हे भाई, बहुत जन्म हो गए तुम्हारे, बहुत बार तुमने हर प्रकार के भोगों को भोगा, बहुत प्रकार से तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें प्यार करते थे, लेकिन तुम्हें याद भी नहीं है पीछे के परिवारों का, कोई परवाह भी नहीं उनकी। ऐसे ही इस परिवार की भी कोई परवाह नहीं होगी, तुम्हें याद भी नहीं आएगी। जब शरीर छूट जाएगा फिर तुम्हें नया जन्म मिलेगा, पता नहीं किस योनि में मिलेगा। इसलिए हे भाई, नश्वर श्रुत धन जायादिषु हरि माया मयेषु न प्रयासम। ये हरि की माया का ऐसा प्रभाव है कि पूरा का पूरा जीवन भजन ना होने पावे, सतमार्ग में ना चल पावे, अध्यात्म स्थिति ना आवे, ऐसी माया रचना रचती रहती है, ऐसी समस्याएं प्रकट करती रहती है। भाई मेरे इतने काम हैं, इतनी समस्याएं, मैं कब भजन करूं? वो भजन से विमुख होकर पुत्र पत्नी पुत्री धन मकान नाना प्रकार के व्यापार व्यवहार में फंसकर पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है। कुरु पुरुषार्थ श्रोमणि माचन वृंदावने स्वयं पतितम। एक पुरुषार्थ कर लो, कभी कभी समय निकालकर वृंदावन में आओ, यहां बैठकर सत्संग सुनो, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, यमुना के पावन पुलिन में बैठकर नाम कीर्तन करो, पद गायन करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर तुम्हें कहीं अखंड वृंदावन वास मिला है या वृंदावन आने को मिला है तो यहां ये गलती मत कर देना, क्योंकि यहां का पाप भी बहुत जोर का होता है। जैसे यहां 1 रुपया दान करे तो लाखों रुपया के दान के बराबर उसे फल मिलता है। 1 रोटी किसी को पवावे तो लाखों को पवाने का फल, ये धाम है। ऐसे ही यहां छोटा पाप भी पहाड़ जैसा दंड देता है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत उपजाऊ सिद्ध भूमि है। अगर यहां किसी दूसरे की माता बहन के साथ कोई पाप कर्म की बात सोचेंगे भी तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बहुत होश में ये धाम है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने प्राय अपने जनों को कहा है कि 1-2 दिन जाओ, चुपचाप दर्शन करो, आंख मूंद के वापस लौट आओ, कोई पाप न बनने पावे। अगर यहां वृंदावन में आप आए हैं 2-3 दिन के लिए तो थोड़ा संयम से रहिए। ये कोई आपके पिकनिक मनाने का स्थान नहीं, यहां सुकृत कमाने आया जाता है, पुण्य कमाने आया जाता है, धर्म कमाने आया जाता है, भगवान का त्रिगुणातीत नाम जप करके कृपा प्रसाद पाने आया जाता है। तो यहां बहुत दैन्य रहो, निष्पाप रहो, जितने दिन रहो बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे परदार वित्त परिहरेशु, दूसरे की स्त्रियों की तरफ या माताओं बहनों की तरफ दृष्टि उठाकर मत देखो काम भाव से, पतित हो जाओगे। तुम्हें क्या पता कौन कहां किस धरा की है। तुम्हें स्त्री दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन तुम्हें पता नहीं श्री जी की किस भाव दशा में वो है, और उसके प्रति तुमने काम भाव कर लिया तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। खिलवाड़ मत समझना, यहां खिलवाड़ मत समझना कि वो खड़े हैं, हम उधर दृष्टि डाल रहे हैं, उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, चेष्टाएं कर रहे हैं। वृंदा सखी का शासन है, न देखने लायक रह जाओगे न मुस्कुराने लायक रह जाओगे। बहुत होश में। ये सत्संग इसीलिए कड़वा थोड़ा लगेगा क्योंकि ये आपको बहुत अमृतमय परम पद में पहुंचाने के लिए ही हो रहा है। आप यहां खड़े हैं पंक्ति में, सामने माताएं बहनें खड़ी हैं, आप बार बार दृष्टि मिला रहे हैं, बार बार मुस्कुरा रहे हैं, बार बार, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम जैसे मरण धर्मा की मुस्कुराहट का त्याग तो उन्होंने पहले ही कर दिया है। वो प्रिया प्रीतम की मुस्कुराहट में फंसे हुए चित्त वाले हैं, तुम्हारी मुस्कुराहट क्या वहां फर्क पड़ेगी, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा क्योंकि तुम धाम आए हो। धामवासी जो प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, उनके प्रति तुम्हारी जो काम दृष्टि जा रही है तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वृंदावन अगर आए हो 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आंखें संभाल के,
मन को संभाल के, वाणी को संभाल के, श्रवणेंद्री को संभाल के, तो यहां से माला माल होकर जाओगे। थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा सेवा, थोड़ी सी भगवत भजन की वृत्ति, ये आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो जाएगी। पर यहां होश में, ये कोई शहर नहीं है, ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का निज महल। जैसे किसी मंदिर में जाकर गलत काम करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, तो मंदिर में तो भाव से भगवान की स्थापना होती, यहां तो भगवान अवतार लेकर सब लीलाएं की है, कर रहे हैं और लीलाएं होती रहेंगी। ये दिव्य धाम है चिदानंद, 84 कोस ब्रज भूमि, कोई कण ऐसा नहीं जहां हमारे प्रिया प्रीतम ने लीला ना की हो, जहां हमारे लालजू लाडली जो खेले ना हो। इसलिए यहां बहुत होश में, और जो धाम वास करते हैं उनको ये सहनशीलता रखनी है कि तुम्हारे साथ कोई भी बर्ताव हो, तुम धाम मत छोड़ना, महत पापों का नाश हो जाएगा तुम्हारे। वो पदवी मिलेगी जो योगींद्रों मुनिंद्रों के द्वारा वंदित है। संभाव्योपि बिरंचि नारद शिव स्वयं भुवाद्यैर्न यह, जिसकी संभावना भी नहीं इन बड़े महापुरुषों को वो पदवी प्राप्त होगी, राधा सहचरी पदवी, प्रिया सहचरी पदवी प्राप्त कराता है वृंदावन धाम। इसलिए आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे, यदि कोई तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो सत्योपदेशे, मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं, तुम उसके प्रति गलत व्यवहार मत करना। हे वृंदावनवासी, यदि तुम्हारे प्रति कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो तुम उसके प्रति गलत व्यवहार न करना, तो उसका किया हुआ गलत व्यवहार उसके लिए साप से भी अधिक होगा और तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगा। इसलिए महाप्रहारिषु, थप्पड़ दो थप्पड़ नहीं, कोई 2-4 लाठी भी मार दे, प्रहार भी कर दे, तो मुझे चुपचाप सह लेना। ये बड़े महापुरुषों ने सहा है। पंडित रामकृष्ण बाबा की सीधी खोपड़ी में लाठी मारी, खून खून ऐसे रक्त रंजित हो गए, कुछ नहीं बोले हो। इतने सिद्ध महापुरुष जो बचपन में गोविंद देव के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली बचपन में ठाकुर गोविंद देव जी के साथ खेलते थे, ऐसे सिद्ध महापुरुष को यही ऐसा प्रहार किया शांत भाव से। एक बड़े महापुरुष बता रहे थे कि प्रातःकालीन यमुना जी की पावन अवगाहन आचमन करके समीप बैठे हुए थे, इतने में 4 लोग आए, बोले पैसा दे बाबा। कहा मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि ऐसा अकिंचन स्वरूप है। मार डंडो मार डंडो, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल, जय राधा वल्लभ लाल। हमने कहा फिर प्रभु उनका तो सर्वनाश हो जाएगा। बोले नहीं, प्रियाजू के पार्षद हैं, आए देखते थे देहाभिमान कितना है, बस उसी का। नहीं नहीं, उनका मंगल नहीं हो सकता। ये सत्योपदेशे महाप्रहारिष च, ये मैं तुम्हें सत्य उपदेश कर रहा हूं। कोई किसी भी तरह का मंगल तुम्हारा करे, तुम वृंदावन वासी हो तो चुप रहना। यहां के शासनकर्ता देख रहे हैं, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा चुप रहने से। और जो कर रहा है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसको भोगना पड़ेगा। नहि वृंदावन वासिषु दोषम पश्यन्ति चिदघनेषु धीराः। यदि ऐसा तुम कर गए कि वृंदावन वास करने वाले के दोषों को देखा ही नहीं, देखते हुए भी नहीं देखा, वो हमारे साथ वर्ताव कर रहा है फिर भी हम सह गए, तो बोले चिदघनेषु धीराः, वो धैर्यवान उपासक चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये दुर्लभ बात है। हमारे प्रभु देख रहे हैं हमारे साथ जो विधान होगा अब मेरे प्रभु के द्वारा किया होगा, और जो प्रभु के द्वारा किया हुआ विधान होता है बड़ा मंगल में होता है, चाहे जितना कड़वा हो वो अंतर में बहुत सुख देता है। तेरा किया मीठा लगे, ये बात उपासक के जीवन में आ जाए तो बस जीत गया संसार। तेरा किया मीठा लगे, हरे नाम पदारथ नानक मांगे।
जिसके हृदय में बात बैठ गई कि तेरा किया मीठा लगे, या जोई जोई प्यारो करे, सच्ची मानना जीत गया संसार को। भाई यही पूरे जीवन सीखना है। साधना इसी बात की पूरे जीवन है कि ये हमारे हृदय से आ जाए, मेरी हस्ती मिट जाए, मेरा आपा नष्ट हो जाए, मेरा महत्व नष्ट हो जाए, और ये बात जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तेरा किया मीठा लगे, जीव जीव राखत हो त्यो त्यो रहियत हो हरि। भाई इतना ही केवल पाना है। इतना आ गया तो आप परम सिद्ध समता प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदाकानम कानने सुभगता न स्तोति यत्वाम सदा, किम तद्देहमपास्य गेह ममताम यन्न त्वयि न्यस्यते, किम तत्पौरसमौरसम च तनयम। बहुत बड़ी निष्ठा। विक्रियन स्थीयते येन त्वय्यथ तत्त्ववित् स खलु को यस्ते तृणम नाश्रयते। भाई मैं बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, यदि समझ पाए श्रीपाद प्रबोधानंद ने। मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा यदि तुम ऐसा कर लिए। क्या? श्री धाम वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले मेरे पास व्यवस्था नहीं, तो बोले शरीर को बेच के कर लो, या शरीर संबंधी भोगों को बेच दो, या शरीर संबंधी रिश्तों को बेच दो। हम उनकी खुल की व्याख्या हरिराम व्यास जी और इनकी नहीं कर सकते, क्योंकि कलिकाल है, उसका अर्थ नहीं समझ सकते। अनर्थ जो यहां कह रहे हैं, किम तत्पौरुषम औरुषम च तनयम, निज प्रकट को किया हुआ पुत्र पुत्री, विक्रियम न स्थीयते। वो हरिराम व्यास जी का भी पद है, लेकिन उतनी निष्ठाएं नहीं, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता है। लोग उपहास करेंगे ऐसी बातों का। निश्चित मानो मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है, बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्राप्त नहीं होता। अब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग बड़ा दुर्लभ है। जैसे हीरे की बोरियां नहीं होती, ध्यान रखना, असली हीरे की बोरियां नहीं होती, नकली हीरों की बोरियां उतरती होंगी, असली हीरों की बोरियां नहीं होती कि पूरे बोरे लगे हुए। बोले किसके? बोले हीरों के। ऐसे ही असली भगवत प्रेमी महात्माओं की समुदाय नहीं होते। बहुत दुर्लभ होता। जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के, श्री बिहारेंद्र जी महाराज बहुत ही उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य विहार रस में डूबे हुए स्वामी हरिदास जी के परिकर, निज परिकर, वो कह रहे हैं जब ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्प्रेही शिष्य से प्यार करने वाला ना हो, और शिष्य तन मन प्राण समर्पित करके आसक्त हो गुरु पे। गुरु कैसा हो? निष्प्रेही। भगवान ने कहा भक्त कैसा हो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम तो अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयेत्य गुरेणु भी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूं कि चरण रज पड़ जाए। पहला है निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला। गुरु कैसा होना चाहिए? निष्प्रेही, बिल्कुल किसी से कोई भी अपनापन नहीं, शिष्य से उदासीन, निरपेक्ष, और शिष्य उतने गुरु से आसक्त। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त। और कलयुग का प्रभाव, गुरु आसक्त तो शिष्य निरपेक्ष, उल्टा दिखाई दे रहा है। ए भैया भजन कर ले, काहे को ऐसा करता है? वो समझते हैं कि इनकी गरज है, उनके दुलार को नहीं समझता। उपकारी गुरु
वो निरपेक्ष इसीलिए है कि आरत और अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें। जब तुम गुरु आसक्त हो गए तभी तुम वस्तु प्राप्त कर लेते। कल एक प्रश्न हुआ था कि जैसे मैं हृदय से आपको गुरु मानती, तो क्या हृदय से आप हमें शिष्य मानते हैं? कदापि नहीं, किसी को भी नहीं। क्या बात करते हो आप, किसी को मानते नहीं? हम साक्षात श्री जी का निज स्वरूप मानते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे प्रियालाल हैं, हमारे पास आए बस। तो शिष्य श्री जी के, तो आप नौकर, आपकी बात श्री जी तक, श्री जी की बात आप तक। गुरु श्री जी हैं, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। उनकी बात आपको बता दी, आपकी बात उनको बता दी। गुरु वही है। बोले हम तो आपको गुरु मानते हैं। ये आपका भाव है। आप हमें क्या मानते हैं? साक्षात प्रभु, इसके अलावा कुछ नहीं। आप हमें क्या मानते हैं, उसी से आपका कल्याण होगा। हम आपको क्या मानते हैं, ये हमारे जीवन की साधना का फल है कि हम आपको क्या मानते हैं। निष्प्रेही, बाहरी व्यवहार नहीं। कैसा गुरु होना चाहिए, ये पहचान है। शिष्य से उदासीन। शरीर सुख, हमारे को औषधि दे दी, भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, वास दे दिया, हम तुम्हारा एहसान मानेंगे। जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करता, तेरे को केवल निमित्त बनाया, करता वही है। तो तेरे को अभिमान नहीं आएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। मेरी आसक्ति नहीं होगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अध्यात्म को समझना है। बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं। अगर निष्प्रियता नहीं आई, अब ये दोहा ना हम गा सकते हैं ना तुम सुन सकते हो, ऐसे बड़े महापुरुष का है। मूड़ मुड़ायो सिद्धि को तो साधना कियो न जाए, फटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। बिहारीदास जी, मूड़ मुड़ाया कि भगवान को प्राप्त करेंगे, साधना करते नहीं बनता, इधर उधर खाते डोल रहे। आगे जो लिखा है वो हम नहीं बोल सकते। सिद्धों की बात है, सिद्धों की बात है। कह रहे मूड़ मुड़ायो सिद्धि को साधन कियो न जाए, फटत है जोग बिनु लोगन सो सतराए। लोगों के चेहरे देखकर उनसे चाह कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मूड़ मुड़ाया है भगवत प्राप्ति के लिए, डांट रहे हैं बिहारी देव जी। बोले घर छाड़ो है भजन को सालन को पछताए। धिक्कार है सारे बाबा जी बन करके और सालन को पछताए। ये सब्जी वो हो, ये वो मांग, जबान नहीं ठीक, लंगोटी नहीं ठीक, तो बाबा जी काहे बने थे? घर में ब्याह करते बहुरिया से गरम गरम बनवा के पाते, बाबा जी काहे बन गए? संतों को गाली दिलाने के लिए बाबा जी। आज कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से हो। जिसको देखो वही मनमानी बोल रहा है, जिसको देखो वही मनमानी भेष धारण किए, इसीलिए गालियां मिलती। सामने लिखा जाता है संत, संत ऐसे भूल न देख कुमारक पाऊं, प्राण निकल जाए धर्म विरुद्ध आचरण नहीं। चुपरी पाए हंसी मिले और रूखी देखी रिसाए। घी की चुपरी और छौ को बघार के बढ़िया बढ़िया से, वाह भगत जी बड़ी कृपा हुई। और अगर रूखी सूखी, नहीं नहीं फिर कभी देख लेंगे, आज तो इच्छा नहीं है। बाबा जी बने हो, बहुत अच्छा लगा। कल साहब के हंसते रहे, बहुत देर हंसते रहे कि वाह, ऐसे महापुरुष निरपेक्ष बिरले ही होते हैं। सच्चाई की बात यही है। जब योग धारण किया तो क्या देख के योग धारण किया था? जनेन्द्री और रसेंद्री दो को काबू में नहीं किया तो क्या कर लिया? बाबा जी कहे किस बात के बन रहे हो, किस बात के बाबा जी? पहले कैसे? पहले तो रो के चरणों में गिरे कि मुझे विरक्त भेष लेना। जब विरक्त हो गए तो फिर आसक्त कैसे? प्रिया प्रीतम के आसक्त बनो। जो हरि भजन करना चाहता है, हरि भजन में, नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहु बात। तो घर छाड़ो है भजन को सालन को पछताए। चुपरी पाए हंस मिले रूखी देख रिसाए। मूड़ मुड़ायो सिद्धि को और भई टूकन्यू की हानि। वेवा की दो गई कछु गुरु विषय गलानी।
अब मूड मुड़ाया था हरिभजन के लिए, अब घूम रहे हैं। कहां भंडारा है, कितने मिलेंगे? 500। यार पर्ची तो दो, पर्ची के लिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, इकट्ठा करने के लिए। और परमानंद की जब बात आई, बोले सही गुरु नहीं मिले। बोले गुरु को गाली देते हैं, क्यों? साधना दी तो साधना करने में तो रुचि नहीं हो रही, भागे भागे घूम रहे हो, गुरु सही नहीं। तुम्हें अमृत पिला दिया, नामामृत, मंत्रामृत, और उसको तुम बमन कर रहे हो, तुम्हें कहां से अनुभूति हो जाएगी? कहा मुड़ाए मूल कमंडल काठ को, कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को, कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को। पसेरी कहते 5 किलो, पसेरी 8, 8 5 40, 40 किलो को कहते हैं एक मन। यहां कह रहे हैं यदि तुम्हारे हाथ में मन नहीं आया, मन विजयी नहीं बने, तो क्या उखाड़ लिया बाबा जी बन करके। बहुत सिद्ध फकीर है बिहारी देव जी, आज उन्हीं का पूजन होगा। मूड मुड़ा लिया, कमंडल लिया, वेदों का तुम्हें कंठस्थ है, खूब 60 वर्ष तक जिए हो। बोले तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 5 40, 40 किलो को एक मन कहते हैं। मन, अगर मन तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तुम मन के हाथ में, तो किस बात के बाबा जी? मन को चेला नहीं बनाया तो किस बात के तुम गुरु? मन को नहीं जीता तो किस बात के तुम साधक? बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश। कहलाते हो बैरागी, विषयों की भूख रखते हो, और निराश हो भगवान की तरफ से, आशा रखते हो जगत की तरफ से। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश संसार से। और जब आशा जग की भई, भोगों की भई, रुपया की भई, तो जग गुरु जोगी दास। तो बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश, अनुराग पावे नहीं बिनु भय बिहारी दास। बिना भगवत दास हुए अनुराग मिलता नहीं, तो संसार के लिए रुपया पैसा भोग बटोरते घूम रहे। रूठे से जिसमें फिरे लिए बैर और आग, बैराग, बैर और आग लिए घूम रहे हैं। और आप उन्हीं जरी जरी मरे बिनु बैराग अभाग। अभागी वो वेशधारी अपने आप बैर और आग में जल के मर रहा है, वो कहलाता बैरागी है। सिद्ध पुरुष, एकदम फक्कड़ महापुरुष। बैरागी विषयी के जाय, वह किन भारी बहन की खाए। आगे शब्द बदल दिया है, गाली है, ब्रजवासियों की गाली सुनते हो? हाँ, वो ब्रह्म सूत्र है उनका, वो हम थोड़ी दे सकते हैं। हाँ, बैरागी हुए, विषयी के घरों में डोल रहे हो, विषय भोग की वासना और लालसा लेकर के। वह किन भारी बहन की खाए, गाली गाली दे रहे, इधर उधर डोल रहे हो। ये नहीं सच्चिदानंद में चित्त, ऐसे गुरु चाहिए, मार चैला ठीक करे तभी ठीक होते, पक्का समझो। चैला डंडा ये जब चले तब सिद्ध हुए हैं शिष्य। आज हाथ जोड़ के कह रहे हैं, विनय हमारी मान लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बोले ये लो अपनी लकुट कमरिया, बस इतना ही तुम्हारा अधिकार है। कलयुग का बहुत विचित्र प्रभाव। मूड मुड़ाए, अगर ऐसे गुरुजन हो ना, तो अब इन्हें सब 50 सिद्ध तैयार हो जाए। मूड मुड़ाए स्वांग लजाए, अनक बिहारी दास न भावे। मूड मुड़ाए घूम रहे, तुम्हें लज्जा नहीं लगती? तुम किनके दास हो? भगवान के दास कहलाकर, प्रभु के दास, बिहारी जी के दास कहला के मूड मुड़ा के विषयों के संग कर रहे, विषय भोगों की लालसा कर रहे, उनके हाथ, उनके आगे हाथ फैला रहे। केतिक जीवन केतिक आयु। अरे तुझे होश नहीं कितना जिएगा, कितनी आयु तेरी है? क्यों अपने जीवन का लक्ष्य नष्ट कर रहा है? श्री बिहारी दास ऐसे सो जाय, संग न काहू के लपटाई। अगर ऐसा कोई साधु दिखाई दे तो बहुत दूरी बना लो, संग मत करो। उधर अगिनते अधिक अघाय, ते भरुआ को भजन भंडाय। देखो शब्दों का प्रयोग कैसे कर रहे, इसलिए अगर उधर से अधिक भजन और डकार आ गए, चैला चलना चाहिए। क्यों खाया इतना? डट के भजन कर। पहले गुरुजन ऐसे ही
सिंहों के बच्चे सिंह होते हैं, सियार नहीं होते। आज अगर टीचर 2-4 थप्पड़ मार दे तो उसके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। हर चीज में शासन के द्वारा बढ़ा। आज हमारी साधुता में ना प्रभु का शासन माना जा रहा है, ना गुरुदेव का शासन माना जा रहा है। हमारा जो मना है सो कहा, गुरुदेव अपने बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? तो वही कह रहे, मूड मुड़ाए स्वांग लजावे, अनक बिहारी दास न भावे, उदर अगिनते अधिक अघाय, साधु होकर भूख से कम खाए। ऊपर चढ़ा चढ़ा करके गुलाब जामुन लड्डू हो, ये सब क्या आएगा यार? ये जलेगा, मरेगा, ये सड़ेगा, ये इसको प्यार दुलार नहीं। उचित भोजन लगाए आसन, खूब डट के भजन, खूब श्री जी की सेवा, परोपकार, तब जगत मंगल सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया। घर परिहर बन छान छवावे, मौनी होए के मुंडी डुलावे, और गुदरी ओढ़े थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे। बोले घर छोड़कर निर्माणाधीन, बोल लगे निर्माण। हम नहीं कह रहे, हमसे न पूछना के जो लिखा है वो तुम्हें बता रहे। स्वाभाविक भगवत प्रसाद से जो हो, ये चंदा मांगना और ये सहयोग मांगना, ये सब नहीं। डोनेशन तो उससे हो, तुम्हारी गरज हो तो नहीं। ये हृदय मंदिर है। डोनेशन, आज डोनेशन ही डोनेशन रह गया है। केवल आचार्यों ने आदेश किया रोटी मांगने के लिए और कुछ मांगने के लिए नहीं। हमारे सबके हृदयों में भगवान विराजमान, हम ये जानने के लिए बाबा जी बने। अर्थ आ जाता है तो धर्मार्थ कार्यों में लग जाएगा, नहीं आ जाता है तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं। घर परिहर बन छान छवावे, और मौनी होए के मुंडी डुलावे। काहे के लिए? बोले बहुत लोग जाने कि मौनी महात्मा है, गुरु आदेश से मौन रहना अलग बात है। और मौन का मतलब है मन का निसंकल्प होना, वाणी का निरंतर भजन करना। गुदरी ओढ़े थाई आवे, बिहारी दास जी कह रहे, ऐसे मुझे नहीं भाते, ऐसे साधु मुझे नहीं भाते। बिहारी दास जी कह रहे, यह मौन जो हरिगुण गावे, और कथाइत उत बहरावे। वाणी से प्रपंच की वार्ता नो, केवल राधा और भगवत चरित्र। बोले यही मौन सार्थक है। चेष्टा करी लोगन बौरावे, ऐसी ऐसी नाटक भरी चेष्टाएं करते लोगों को। कैसे तुम्हें बताए, ऐसे ऐसे चल गए हैं खेल, ऐसे चल गए हैं नौटंकी नाटक के, पूछो मत। और ये सब लोग कैसे बावरे हैं, ये बात नहीं समझ रहे कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये भगवान की वाणी कोई असत्य कर सकता? सृष्टि में ऐसा पैदा हुआ है जो सत्य सच्चिदानंद के सिद्धांत को काट दे? अरे केवल नाटक नहीं। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहां का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे के, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। गूदरी ओढ़िया थाई आवे, अनक बिहारी दास न भावे, चेष्टा करी लोगन बौरावे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, ये भावरे लोग भले हुए यार। ऐसे हम कह रहे कि राधा राधा जब वो समझ में नहीं आ रहा, और 2.5 लाख रुपया जमा करवा के एक कलावा बांध दे, वो खुशी से नाचा घूमेगा। बिल्कुल मंत्र है यार,
चाहे गाली बक करके उसमें कागज भर के ऊपर से थोड़ा सा कीमती वाला जंतुर बांध दो, वो खुशी खुशी जमा करेगा, बड़ा गर्व रखेगा कि 5 लाख का जंतुर काम तो करेगा, महंगा है। वो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को खरीद ले, राधा नाम तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जय घोष हो रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? कोई ऐसा सृष्टि में है जो दूसरे के दुखों को मिटा दे? को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बड़े बड़े परमहंसों को कष्ट भोगना पड़ा, अपने किए हुए कर्म का संचित भस्म हो गए हैं, क्रिमान निष्फल हो गए, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ा है। प्रारब्ध को भोग लो, राधा राधा जपती हुए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलो। कह रहे चेष्टा कर लोगन बौरावें, ये भोले भाले लोगों को बावरा बना रहे हैं। चेष्टा कर, ऐसा करो, यहां ये जमा करो, यहां ये फोड़ो, ये कपार फोड़ दो, फिर भी नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा, पक्का विश्वास है परिवर्तन हो जाएगा। 1 रुपया लगने की जरूरत। हम आपसे खुली बात कहते हैं, अध्यात्म कभी बिकता नहीं, और जो पैसे से खरीदा जाता है उसे कभी अध्यात्म नहीं कहते। खुली बात है, थोड़ा जगो, थोड़ा हिम्मती बनो। पाखंड और दंभ का बोलबाला जो बढ़ता चला जा रहा है कलकाल में, थोड़ा सा विवेकवान बनो, रोको अपने अंदर आते हुए दंभ और पाखंड को, रोको हमारी समाज में बढ़ते हुए व्यभिचार व्यसन और पाखंड को। आरंभी निर्लोभ कहावे, या मेरे प्रतीत न आवे। नाना प्रकार के कर्मों का संकल्प करते हैं और बाहरी नाटक करते हैं, निर्लोभ। देखो, एक बार परमहंस जी हमको मिले यमुना किनारे, बड़े ही दिव्य ब्रह्मानुभूति संपन्न। उनसे प्रार्थना की, रात में रुको, तो बिंदौर में आश्रम था, तो रुके तो जमीन में आसन लगाया। तो हमने कहा महाराज जी ऐसा नहीं, आप तखत पे आसन लगाए। उन्होंने कहा नहीं, हम सदैव ऐसा आसन लगाते जिस आसन से कभी उतारा ना जाए। मुस्कुराते हुए पद्मासन में बैठे, बड़े ही दिव्य महापुरुष। तो बोले तुम यहाँ के महंत हो? तुम कहा नहीं नहीं, हम तो आगंतुक हैं महाराज जी, जैसे आप आए हुए हैं ऐसे हम यमुना किनारे भ्रमण कर रहे थे इस आश्रम में। तो यहाँ के जो महंत हैं, मुझे लगभग 1 महीना यहाँ रुके हो गया, वो कहीं बाहर गए हैं। तो अच्छा। तो हम कहा सुनते हैं वो रुपया नहीं लेते? हाँ, बहुत हंसे, रुपया नहीं लेते हो ये? तुम कहा महाराज जी रुपया लेते नहीं, पर कोई देता है तो अचले के कोने में बंधवा लेते हैं। और हंसे, लोटे और हंसे। चेष्टा करी लोगन बौरावे, हाथ से नहीं छुएंगे, अचले के कोने में बांध दो, दूसरा चेला खोल लेगा। अर्थ छूना निषेध है। हृदय से उसका आदर कर रहे हो, छूने छवाने से क्या मतलब है? अरे सीधे हाथ में ले, सीधे नाटक करने की क्या जो, और जब नहीं तो नहीं, फिर क्या है? फिर भगवद आश्रित है। चेष्टा करी लोगन बौरावे, भूखो भटके ठौर न पावे। खुद आनंद की भूख में विषयों में भटकता हुआ कभी ठौर नहीं पाता ऐसा। इसलिए श्री बिहारी देव जी कह रहे हैं कि निष्प्रेही गुरु कैसा हो? बोले स्पृहा रहित, आकांक्षा रहित, न शिष्य से न जगत से। उपकारी मन वचन कर्म से तुम्हारा मंगल कैसे हो? ऐसे गुरु। और सिद्ध से शुद्ध श्रद्धाल, शिष्य की प्रबल शुद्ध श्रद्धा, गुरुदेव के चरणों में मन वचन कर्म से प्राण समर्पित, काम बन गया। बोले फिर क्या? तो बोले जैसे गाय रंभाई, बछड़ा छोड़ा गया, जे भी बछड़ा ऐसे किया पिन्हाई, दूध है दूध। ऐसे जे गुरु बोले, शिष्य की प्रबल श्रद्धा, उसका मायामल नाश और भगवत प्राप्त। रामत ही थन च्वय चले, ज्यों गुरु बच्छ पाल। तो बोले जो गुरु करे शिष्य की आस। अब गुरुदेव को, जो गुरु करे शिष्य की आस, श्याम भजनते भय उदास। श्वान समान जगत उपवास, ऐसे कहे बिहारी दास। सुन लो, जो गुरुदेव भगवान के आश्रय से विमुख हैं, भगवान के भजन से रहित हैं, रात दिन चेलों की गणना और चेलों से रुपया लेने की बात, ये हम नहीं कह रहे, पूज्य श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, उनकी वाणी हम गा रहे हैं। वो जो शब्द कह रहे हैं, श्वान समान जगत उपहास, साधुता का उपहास करवाने वाले,
भगवान का दास कहा कर भगवान से विमुख होकर संसार के भोगियों की आशा रखता है, ऐसे कहें बिहारी दास। जाको गुरु जु भिखारिया तो शिष्य सुमचला जानी, भलो बुरो छाड़े नहीं समझे नफा नहानी। जिसका गुरु रुपया जोड़ता है, भिखारी केवल रुपया मांगता रहता है, इसके लिए दो, इसके लिए दो, ऐसे करो ऐसे करो, और शिष्य बड़ा मन चला है, दोनों नरक जाएंगे। हरे शिष्य दन शोकन हरे सो गुरु घोर नरक मा परे। गुरु शिष्य नरक में ठेली ठेला, फिर उद्धार नहीं होना। बोले ना भला समझ रहे ना बुरा समझ रहे, बस लेते चले जाओ, इकट्ठा करते चले जाओ। नफा समझ रहे ना नुकसान समझ रहे, ना हरि से मतलब ना भजन से मतलब। तो जाको गुरु भटकत फिरे, शिष्य बघूरो बाई, धूरी उड़ावे देश की घर बाहर खरी खाए। खरी कहते जिसमें तेल निकल जाता है फिर जो बचती है। बोले जो गुरु चेला भटकते घूम रहे हैं केवल अर्थ के लिए, भोगों के लिए, ये दूसरे देशों की धूल माथे पे धारण करते, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। क्योंकि मरने के बाद जब कुछ जाना नहीं तो चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो कुछ हाथ नहीं लगेगा।